डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञानवाणी पर। आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। एडवांस वर्ब एडवांस रूप में आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट क्लास में हमने देखा था बेसिक वर्ब। हमने वर्ब को बेसिक रूप में पढ़ा था, जहां पर हमने देखा था कि हमने वर्ब को मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के रूप में बांटा था। मेन वर्ब को हमने प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म के रूप में हमने उसको क्लासिफाइड किया था। और हेल्पिंग वर्ब को हमने प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में हमने डिवाइड किया था। प्राइमरी को हमने बी डू हैव में डिवाइड किया था और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमने पढ़ी थी, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। इस प्रकार आज हम सेकंड टॉपिक लेकर आए हैं एडवांस वर्ब। वर्ब को आज हम एडवांस रूप में पढ़ेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी काफी क्वेश्चंस पुट अप होते हैं यहाँ से, और हम इंग्लिश सीखने के लिए स्पोकन इंग्लिश के अंदर भी हमारे यहाँ पर स्ट्रक्चर यूज होते हैं। उस रूप में हम देखेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब्स, वर्ब्स के प्रकार। एडवांस रूप में वर्ब्स के प्रकार: फिनाइट वर्ब्स, नॉन फिनाइट वर्ब्स। नॉन फिनाइट वर्ब्स को हम तीन भागों में बांटेंगे: इन्फिनिटिव, जेरंड, पार्टिसिपल। थर्ड आता है ट्रांजिटिव वर्ब्स। फोर्थ आता है इनट्रांजिटिव वर्ब्स। डियर फ्रेंड्स, वापस एक बार देखेंगे आप। हमने एडवांस वर्ब को चार भागों में बांटा: फिनाइट वर्ब्स, नॉन फिनाइट वर्ब्स। नॉन फिनाइट वर्ब्स को हमने देखा इन्फिनिटिव, जेरंड, पार्टिसिपल, ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स। तो डियर फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले यह देखना है, हम एक एक टॉपिक को धीरे धीरे समझेंगे और हम इसे समझने का प्रयास करेंगे बेसिक लेवल से, एकदम बेसिक लेवल से सीखने का प्रयास करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लेते हैं फिनाइट वर्ब्स। फिनाइट वर्ब्स वे वर्ब्स देखेंगे, वे वर्ब्स जिनका एक सब्जेक्ट होता है, जिनका एक सब्जेक्ट होता है। ये वर्ब्स सब्जेक्ट की संख्या व पर्सन के अनुसार प्रयुक्त होती है। फ्रेंड्स, बहुत ही बेसिक लेवल से हम देखेंगे कि फिनाइट वर्ब्स क्या होती है। वे वर्ब्स जिनका एक सब्जेक्ट होता है। ये वर्ब्स सब्जेक्ट की संख्या, यहां पर ध्यान देने वाली बात है सब्जेक्ट की संख्या। सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं: सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम, और प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे। पर्सन देखेंगे यहां पर, पर्सन फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, थर्ड पर्सन। वे वर्ब्स जो सब्जेक्ट की संख्या व पर्सन के अनुसार प्रयुक्त होती है, फिनाइट वर्ब्स कहलाती है। वे वर्ब्स जिनका एक सब्जेक्ट होता है, ये वर्ब्स सब्जेक्ट की संख्या व पर्सन के अनुसार प्रयुक्त होती है, फिनाइट वर्ब्स कहलाती है। या इसको एक अगर देखें, हम इसको एक ग्रामेटिकल टर्म से अगर हम इस डेफिनेशन को हम देखें, कैसे कि ए वर्ब विच can be changed, a verb which can be changed into other tense, into other tense। देखेंगे ध्यान से, a verb which can be changed into other tense, एक क्रिया जिसे अन्य टेंस में परिवर्तित किया जा सके। जैसे मान लो मैंने लिया कि he plays फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल। यहां पर प्ले यूज हो रहा है। प्ले यहां पर एज ए फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस,
ही यहाँ पर सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। मैंने लिखा आई प्ले फुटबॉल, वही प्ले है यहाँ पर। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचनकर्ता के साथ आपने यहाँ यूज किया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस। यहाँ प्ले यूज के साथ एस और ईएस लग रहा है। वही आई के साथ प्ले के साथ फुटबॉल यूज किया जा रहा है। आई प्ले फुटबॉल आप यहाँ पर यूज करते हैं। जैसे मान लो मैं कहूं कि शी कुक्स फूड, सी कुक्स फूड, कुक के साथ एस और एस लगा है। सी कुक्स फूड, वह भोजन पकाती है। आई कुक फूड, मैं भोजन पकाता हूं। वे वर्ब्स जिनका एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट है सबका, सब्जेक्ट की संख्या व पर्सन के अनुसार सिंगुलर के साथ अलग, प्लूरल के साथ अलग। सिंगुलर और प्लूरल में अंतर किया जा रहा है। पर्सन के अनुसार फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अनुसार यूज किया जा रहा है। यहां पर हमने देखा ए वर्ब विच कैन बी चेंज इनटू अदर टेंस। इसी वर्ब को मैं बोलूं कि आई प्लेड फुटबॉल, मैंने पास्ट टेंस में बना दिया आई प्लेड फुटबॉल। यही वर्ब चेंज हो गई पास्ट टेंस में, आई प्लेड फुटबॉल। यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जा रही है। मैं बोलूं यहां पर ही प्लेड फुटबॉल, तुरंत ये चेंज हो गई। यहां पर प्ले सेकंड फॉर्म में चेंज हो गई और पास्ट टेंस में इसका यूज चेंज हो गया। तो यानी वो वर्ब जो सब्जेक्ट की संख्या सिंगुलर और प्लूरल और पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अनुसार और टेंस के अनुसार परिवर्तित हो सकती है, फिनाइट वर्ब्स कहलाती है। हम उन्हें समापिका क्रियाएं भी कहते हैं, फिनाइट वर्ब्स कहते हैं। देखिए यहां पर आप समझ गए कि अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, और अगर टेंस परिवर्तित किया जा रहा है तो टेंस भी यहां पर परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये फिनाइट वर्ब्स कहलाती है। देखिए हम सेकंड टॉपिक हम लेते हैं नॉन फिनाइट वर्ब्स। नॉन फिनाइट वर्ब्स, देखिए नॉन फिनाइट वर्ब्स क्या वर्ब्स होती है? वे वर्ब्स जो सब्जेक्ट की संख्या वह पर्सन के अनुसार प्रयुक्त नहीं होती है, वे वर्ब्स जो सब्जेक्ट की संख्या व पर्सन के अनुसार प्रयुक्त नहीं होती है। या हम इसको यह भी कह सकते हैं ए वर्ब which can't be changed, which can't be changed into other tense, which can't be changed into other tense, जैसे अन्य टेंस में परिवर्तित नहीं किया जा सके, नॉन फिनाइट वर्ब्स कहलाती है। कैसे देखेंगे? जैसे हमने लिया कि he likes watching movies, he likes watching movies, likes और वॉचिंग यहां यूज किया जा रहा है। देखो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस और ईएस यूज हो रहा है, ये यहां पर फिनाइट वर्ब यूज हो रही है और यहां पर ये नॉन फिनाइट वर्ब यूज हो रही है। देखेंगे वह फिल्में देखना पसंद करता है। मैं बोलूं आई लाइक वॉचिंग मूवीज, ध्यान देंगे यहां पर वही लाइक है,
सिंगुलर के साथ एस और एस लग रहा था और प्लूरल के साथ यहाँ पर लाइक यूज हो रहा है। इसका मतलब ये फिनाइट वर्ब है, इसमें चेंज हो रहा है क्योंकि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ चेंज हो रहा है, परंतु क्या इस वर्ब में परिवर्तन हो रहा है? तो डियर फ्रेंड्स, आपने देखा वही भाव दे रहा है, सेंटेंस का अर्थ भी वही निकल रहा है, वही भाव निकल कर आ रहा है। आई लाइक वॉचिंग मूवीज, मैं फिल्में देखना पसंद करता हूँ। यहाँ पर ये नॉन फिनाइट वर्ब यूज की जा रही है। जैसे मान लो मैं लूं एक यहाँ पर ही आई वांट टू प्ले क्रिकेट, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। देखिए आई वॉन्ट, आई के साथ वॉन्ट, टू प्ले, ये टू प्ले जो यहां पर यूज किया जा रहा है वो नॉन फिनाइट वर्ब्स। मैं बोलूं ही शी वॉन्ट्स टू कुक फूड। डियर फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, शी वॉन्ट्स, सी के साथ वॉन्ट्स आ रहा है फिनाइट वर्ब्स, परंतु टू कुक फूड, टू कुक फूड, टू कुक के साथ टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर है, ये ध्यान देंगे, ये भी इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर है, ये जेरंड स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये नॉन फिनाइट का जेरंड स्ट्रक्चर है, जेरंड है, ये जेरंड वर्ब है, ये इन्फिनेटिव वर्ब है, ये इन्फिनेटिव वर्ब है। टू कुक फूड, यहाँ पर टू कुक फूड आ रहा है, ये आपका इन्फिनेटिव रूप में यूज किया जा रहा है। देखिए हमने देखा कि वे वर्ब जो सब्जेक्ट की संख्या व पर्सन के अनुसार प्रयुक्त नहीं होती है या जिनको अदर टेंस में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, सेम यूज किया जा रहा है। फिनाइट वर्ब चेंज हो रही है, नॉन फिनाइट वर्ब चेंज नहीं हो रही अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन इसमें नहीं हो रहा है। ये हमने देखा नॉन फिनाइट वर्ब्स। अब देखेंगे नॉन फिनाइट वर्ब्स तीन प्रकार की होती है, इन्फिनेटिव, जेरंड और पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव, जेरंड और पार्टिसिपल। हम आज एक नॉर्मल ब्रीफ इसका डिस्कशन करेंगे, एक क्लास लेंगे जिसके अंदर हम नॉन फिनाइट वर्ब्स को बहुत ही बड़े तरीके से, बड़े लार्ज स्केल पर हम समझने का प्रयास करेंगे। आज हम इसका थोड़ा सा संक्षिप्त समझने का प्रयास करेंगे। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखेंगे। इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव जिसे हम टू के साथ बेसिक फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कहते हैं। इन्फिनेटिव एक प्रकार की वर्ब है जिसका प्रयोग नाउन के रूप में भी होता है। जिसका प्रयोग नाउन के रूप में भी होता है। इन्फिनेटिव को वर्ब नाउन भी कहते हैं। इन्फिनेटिव को वर्ब नाउन भी कहते हैं। देखिए वर्ब नाउन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर जो होता है, समझने की बात है कि इन्फिनेटिव एक तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दो रूप में यूज, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म या केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दोनों में यूज किया जाता है। टू के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहां पर, तो हम कैसे यूज किया जाएगा? जैसे मान लो नाउन इन्फिनेटिव, एडजेक्टिवल इन्फिनेटिव और एडवर्ब इन्फिनेटिव। तीन प्रकार से इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। नाउन इन्फिनेटिव के रूप में, एडजेक्टिवल इन्फिनेटिव के रूप में और एडवर्ब इन्फिनेटिव के रूप में इसका यूज किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आती है बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर वर्ब में यूज की जाती है, उसे हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। एक और होता है परफेक्ट इन्फिनेटिव, जैसे मान लो टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म। टू हैव वर्ब जो होती है यहां पर, वो भी आपके परफेक्ट इन्फिनेटिव के रूप में यूज किया जाता है।
तो हमने देखा इन्फिनेटिव का यूज कैसे किया जाएगा। वर्ब नाउन के रूप में किया जाता है इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर का प्रयोग। हम एग्जाम्पल सहित इसको समझने का प्रयास करते हैं। कैसे देखेंगे इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर का प्रयोग कैसे करें, देखेंगे ध्यान से। हमने लिखा कि he wants to play ludo, to play इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर यूज किया जा रहा है यहां पर यूज टू प्ले लूडो। जैसे मान लो he likes to watch drama, वह टू वॉच ड्रामा यहां पर नाटक देखना पसंद करता है। देखो यहां पर कह सकते हैं कि इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज ए नाउन रूप में, एज ए एडजेक्टिवल रूप में और एज ए आपके एडवर्ब इन्फिनेटिव रूप में भी यूज की जाती है। अब देखिए हम आज सेकंड इसका टॉपिक लेते हैं जेरंड। जेरंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जेरंड इसको कहते हैं जेरंड। एक प्रकार की वर्ब है, एक प्रकार की वर्ब है जिसका प्रयोग नाउन के रूप में भी किया जाता है। डियर फ्रेंड्स ध्यान देंगे, किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा वो दो रूप में होगा, या तो होगा नाउन के रूप में या होगा प्रोनाउन के रूप में। सब्जेक्ट या तो नाउन के रूप में होगा या प्रोनाउन के रूप में होगा। तो अगर किसी सेंटेंस में कोई वर्ब जिसमें आईएनजी जुड़ी हुई है, अगर उसका प्रयोग नाउन के रूप में किया जाए तो वह जेरंड कहलाता है। क्या कहलाता है? जेरंड कहलाता है। जैसे मान लो मैंने लिखा रीडिंग इज ए गुड हैबिट। रीड फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी जोड़ दिया, मैंने इसको यहां पर सब्जेक्टिव रूप में इसी वर्ब को एज ए नाउन बना दिया, यानी सब्जेक्ट बना दिया। इस सेंटेंस का मैंने इस वर्ब को आईएनजी लगाकर क्या बना दिया? सब्जेक्ट बना दिया। ये यहाँ पर रीडिंग जो है एज ए नाउन रूप में काम कर रहा है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बन गया है। तो रीडिंग यहाँ पर एज ए नाउन के रूप में इस सेंटेंस का सब्जेक्ट का काम कर रहा है। मैंने यहाँ पर लिखा जैसे मान लो कि स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। स्विम के साथ आईएनजी जोड़कर मैंने यहाँ स्विम को, इस वर्ब को सब्जेक्ट बना दिया है और ये इस सेंटेंस का एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, नाउन के रूप में काम करते हुए सब्जेक्ट बन गए। तो तैराकी करना एक अच्छा अभ्यास है। मानो मैंने लिखा, यहां पर मैं लिखूं आई लाइक वॉचिंग टीवी। ध्यान देंगे ये आई लाइक वॉचिंग, यहां पर मैं टीवी देखना पसंद करता हूं। वॉच के साथ आईएनजी फॉर्म लगाने से, वॉच के साथ आईएनजी लगा दी, ये ऑब्जेक्टिव केस में जेरंड यहां पर इस सेंटेंस में नाउन किस रूप में काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। यहां पर मान लो मैंने लिखा ही लर्न्ड ड्राइविंग, ही लर्न्ड ड्राइविंग, उसने गाड़ी चलाना सीख लिया। लर्न यहां पर यूज किया जा रहा है एज ए फिनाइट वर्ब। ये नॉन फिनाइट वर्ब से यूज किया जा रहा है, वो भी किस रूप में? जेरंड के रूप में यूज किया जा रहा है। यहाँ पर ड्राइव के साथ आपने आईएनजी लगा दी, ये हट गया, आईएनजी लगी, ड्राइविंग यहाँ पर यूज किया जा रहा है, एज ए जेरंड रूप में किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा जेरंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म में इसका प्रयोग नाउन के रूप में होता है। एक सब्जेक्ट में नाउन और प्रोनाउन दोनों में एक सब्जेक्ट यूज किया जाता है एक सेंटेंस में। हमने एग्जाम्पल के तहत देखा यहाँ पर कि किस प्रकार एक जेरंड एक वाक्य में यूज किया जाता है। अब देखेंगे
हम पार्टिसिपल डियर फ्रेंड्स ध्यान देंगे, जब किसी वर्ब का प्रयोग वर्ब के साथ एडजेक्टिव के रूप में भी किया जाए, जब किसी सेंटेंस में कोई वर्ब के साथ एडजेक्टिव के रूप में भी की जाए, वो पार्टिसिपल कहलाता है। 3 प्रकार की पार्टिसिपल वर्ब होती है। पहला होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसको हम कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेकंड होता है डियर फ्रेंड्स पास्ट पार्टिसिपल, इसको हम कहते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, यह होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी वर्ब के साथ एज ए एग्जेक्टिव केस में भी इसका यूज किया जाता है। कैसे देखेंगे, हमने देखा कि हियरिंग द नॉइस आई रस्ट आउट ऑफ द रेस्टोरेंट। देखो हियर के साथ आईएनजी लगा दी और यहां पर वर्ब जो है एज एग्जेक्टिव रूप में काम कर रहा है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। शोरगुल को सुनकर मैं भोजनालय में से भागा, आई रस्ट आउट, मैं तेजी से भागने लगा, मैं तेजी से भागा। कहां से? ऑफ द रेस्टोरेंट, उस रेस्टोरेंट से भागा। क्यों भागा? शोरगुल को सुनकर। तो हियरिंग द नॉइज, यहां पर तो यूज किया जा रहा है हियरिंग, यहां पर वो एज पार्टिसिपल यूज किया जा रहा है, वो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि यहां पर वर्ब के साथ आईएनजी जोड़कर इस सेंटेंस के अंदर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। जैसे मान लो मैंने कहा ड्राइवन बाय पॉवर्टी ही कमिटेड सुसाइड। डियर फ्रेंड्स ध्यान से देखेंगे, ड्राइवन बाय पॉवर्टी ही कमिटेड सुसाइड। ड्राइवन थर्ड फॉर्म यूज की जा रही है। गरीबी से आहत होकर, गरीबी से पीड़ित होकर, गरीबी से परेशान होकर ही कमिटेड सुसाइड, उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया, आत्महत्या करने का अपराध किया। तो यहां पर जो सेंटेंस निकल कर आ रहा है ये ड्राइवन, ये पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज में यहां पर वर्ब यूज की जा रही है। मान लो ये परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे होता है, हैविंग रेस्टेड दे स्टार्टेड their journey again. Having rested, they started their journey again. विश्राम करके they started their journey, उन्होंने वापस अपनी यात्रा को प्रारंभ किया। विश्राम करके वो अपनी यात्रा को दोबारा प्रारंभ कर चुके हैं। यहां पर हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म यूज की जा रही है, हैविंग थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल। तो डियर फ्रेंड्स सेंटेंस में हमने देखा किस प्रकार एक सेंटेंस में पार्टिसिपल का यूज किया जा रहा है, जो भी वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। हमने देखा यहाँ पर सेंटेंस में हियरिंग द नॉइज, ड्राइवन बाय पॉवर्टी, हैविंग रेस्टेड, इन सेंटेंस के अंदर यहाँ पार्टिसिपल का यूज किया जा रहा है। इस प्रकार हमने देखा कि नॉन फिनाइट वर्ब्स जो होती है वो आपकी 3 भागों में बंटी रहती है, जिसको हम इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल कहते हैं। अब ध्यान देंगे ट्रांजिटिव, थोड़ा सा एक और हल्का सा हम लास्ट डिस्कशन करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स। इनको हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। देखो यहां समझने की बात है, ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है। वे वर्ब्स जिनके आगे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, वे वर्ब्स जिनके आगे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, या वे वर्ब्स जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है, सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मान लो मैं बोलूं कि आई
प्ले हॉकी, ही ईट्स फूड। मान लो मैंने लिखा कि यू सिंग भजन्स। यहां पर मैंने लिखा, तो सबके साथ देखेंगे जो वर्ब ले रही है वो अपने साथ एज ए ऑब्जेक्टिव रूप में यूज लिया जा रहा है यहाँ पर। तो वो वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लेती है, ट्रांजिटिव वर्ब्स। इन ट्रांजिटिव वर्ब्स अकर्मक क्रियाएं वे वर्ब्स जो अपने साथ कर्म को नहीं लेती। जैसे मान लो मैंने लिखा बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। ही स्लेप्ट, वो सो गया। सी वेप्ट, वो रो रही थी। सी वेप्ट, वो उसने रोया या वो रोती रही। हम कोई भाव से बोलते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो पक्षी उड़ते हैं, पता है आसमान में उड़ते हैं। वो सो रहा था, वो सोया हुआ था, वो रो रही थी। तो यहाँ पर हम एज यूज कर रहे हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स यूज किए जा रहे हैं। तो देखेंगे जिनमें ऑब्जेक्ट हो और जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं हो, ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो डियर फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर देखा 4 प्रकार की हमने वर्ब्स देखी, हमने समझने का प्रयास किया। लास्ट में ब्रीफ हम इसका रिपीटिशन कर लेते हैं। कैसे कि हमने देखा कि फिनाइट वर्ब्स और नॉन फिनाइट वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स। फिनाइट वर्ब्स जिनका सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर के अनुसार, टेंस के अनुसार इसमें प्रयोग किया जाता है। नॉन फिनाइट वर्ब्स जिनमें सब्जेक्ट के, पर्सन और नंबर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनको अन्य टेंस में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसे जेरंड में भी, पार्टिसिपल में और इन्फिनेटिव में इसको 3 भागों में बांटा जाता है। इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज ए नाउन केस यूज किया जाता है। इसको हम इन्फिनेटिव को हमने देखा कि हम इसको नाउन इन्फिनेटिव, एडजेक्टिवल इन्फिनेटिव और हम इसको यूज कर सकते हैं एज ए एडवर्ब इन्फिनेटिव। केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बेयर इन्फिनेटिव ग्रुप में इसको यूज किया जाता है और परफेक्ट इन्फिनेटिव ग्रुप में इसको यूज किया जाता है। इसके बाद हमने देखा कि पार्टिसिपल जेरंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के रूप में यूज की जाती है। जब किसी वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ दिया जाए और उसको एज ए नाउन यूज किया जाए तो वहां पर हम इसको जेरंड कहते हैं। पार्टिसिपल हमने देखा प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके बाद हमने देखा पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, इसका यूज किया जाता है। लास्ट में हमने देखा ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स, सकर्मक क्रियाएं, अकर्मक क्रियाएं, जिन वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट हो और जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं हो। इस प्रकार हमने एडवांस वर्ब का एक हल्का सा ओवरव्यू लिया, माइंड हमने सेट किया किस प्रकार हम एडवांस वर्ब को सीख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को जल्द से जल्द लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।